सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना की हौलनाकी के हवाले से मजीद 6 अमवात हो चुकी हैं और लाहौर में वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 1288 हो गई है। 24 घंटों में 225 नए मरीज सामने। इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है। आमदोरफ्त भी बंद कर दी गई है। दातागंज बख्श टाउन में 5, शालीमार में 2 और समनाबाद के 27 इलाकों की बंदिश कर दी गई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बदतरीन होती जा रही है। मजीद 6 अमवात हुई हैं और लाहौर में वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 1288 तक जा पहुंची है। 24 घंटों में 225 नए मरीज सामने आए हैं और कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए मजीद 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज भी कर दिया गया है। इससे पहले 26 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया था और कल रात दोबारा से 55 से ज्यादा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और आमदोरफ्त भी बंद कर दी गई है। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिर चौधरी बताएगा, कोरोना की दूसरी लहर है, किन किन इलाकों को बंद किया गया है और इस हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं अस्पतालों में भी? जाहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो बताइएगा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो दिन ब दिन तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। जी बिल्कुल, अस्पतालों में जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में बतदरीज जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। 329 मरीज़ जो हैं वो इस वक्त सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के कंफर्म पेशेंट्स दाखिल हैं, जिनमें से 136 मरीज़ जो हैं उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और 23 मरीज़ जो हैं वो हालत तशवीशनाक होने की वजह से वेंटिलेटर पर हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी 225 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है और 6 मजीद अमवात की लाहौर में जो है वो तस्दीक की गई। अस्पतालों में इस बढ़ते हुए रश के साथ ही इस वक्त जो प्रेजेंट सूरत हाल है कि मेयो अस्पताल को जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें कोरोना हॉस्पिटल जो है वो डिक्लेयर किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मामूल का इलाज मुआवजा है उसको आर्जी तौर पर जो है वो बंद किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पे जो सर्जरीज़ हैं वो रोकी गई हैं। इसके अलावा दीगर अस्पतालों में भी जो कोरोना के SOPs हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए ना सिर्फ जो है वो जो स्टाफ है उसको मास्क के इस्तेमाल की जो है वो हदायत की जा रही है कि वो लाजमी तौर पर करें, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो कोरोना के जहाँ पे पेशेंट्स दाखिल हैं जिन एरियाज़ में, वहाँ पे तमाम जो फास्टी किट्स हैं उनके साथ उनका इलाज जो है वो डॉक्टर्स और तिबी अमले की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन ये बढ़ता हुआ जो रश है इसके हवाले से माहिरीन का ये कहना है कि अगर इस सूरत हाल पर जो है वो काबू पाने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद ना किया गया तो उस सूरत में जो केसेस हैं ना सिर्फ वो बढ़ सकते हैं, बल्कि वायरस की मुमकिना जो म्यूटेशन है, जो इसमें तब्दीलियाँ हैं, उसकी वजह से अमवात भी बढ़ने का खदशा मौजूद है। ठीक है जाहिर चौधरी, हमने देखा कि जो पहली लहर थी कोरोना वायरस की उसमें भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, लेकिन उसमें SOPs की वायलेशन सामने आई। अब जो पिछले दिनों 26 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया था उनमें भी वायलेशन हुई हैं और अभी जो 55 इलाकों में किया गया है, क्या उसमें भी इसी तरह वायलेशन चल रही हैं SOPs की? हमने पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो जब लॉकडाउन जब कोरोना वायरस जो है उसकी पहली लहर का आगाज़ हुआ था, जब ये वबा जो है वो 14 मार्च को इसका पहला केस आया और उसके बाद इसके केसेस बढ़ना शुरू हुए, तो उसके साथ ही मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आया, क्योंकि उस पर अमल दरामद करवाने के लिए, उसको मौसर बनाने के लिए इस लॉकडाउन को ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से वो इक़दाम जो हैं वो मफकूद रहे जो होने चाहिए थे। और अब भी इस सेकंड लहर के दौरान भी जिन इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन का अब तक जो है वो नफाज किया गया है उनमें ऑन ग्राउंड जो इस वक्त जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें कहीं पे भी जो अमल दरामद है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मामूल के मुताबिक तमाम सरगर्मियाँ जारी हैं। उन इलाकों में से बेशतर जो हैं वो जो मुकीन हैं इन इलाकों के, उनको तो शायद इस सूरत हाल का अब तक इल्म भी नहीं है। वो इन तक तो ये भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उनको ये भी बावर नहीं अब तक करवा सकी कि उनके इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं, वो हॉटस्पॉट हैं और वहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है। बहुत शुक्रिया, जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। एंटी करप्शन ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। लीगी रहनुमा साबिक विफाकी वजीर खारजा आसिफ के खिलाफ
तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है, जबकि मियां जावेद लतीफ, खुरम दस्तगीर, शेख अकरम के खिलाफ भी तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मजीद कौन कौन से नाम शामिल हैं। रिजवान नकवी बताइएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन के लाहौर समेत जो तमाम रीजनल डायरेक्टरेट्स हैं वहाँ पे तमाम मुस्लिम लीग नून के ऐसे अरकान असम्बली जिन पे सरकारी रकमों पे कब्ज़ा करने का इल्ज़ाम है या फिर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें या फिर दीगर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बदनवानी का इल्ज़ाम है, उनके खिलाफ तहकीकात का दायरा कार एंटी करप्शन की जानिब से वसी कर दिया गया है। एंटी करप्शन ने साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मियाँ जावेद लतीफ़, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर, शेख मोहम्मद अकरम, शेख रोहेल असगर के खिलाफ जो है वो तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। इसी तरह एंटी करप्शन ने सैफुल मलूक खोखर के खिलाफ भी गैर कानूनी कब्जों और सरकारी फीसिस की मद में करोड़ों रुपए का जो है वो हुकूमत पंजाब को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात के तहत तहकीकात का दायरा कार वसी किया है। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के खिलाफ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी कायम करने पर उनकी अहलिया और उनके बच्चों के खिलाफ भी एंटी करप्शन ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। इस सिलसिले में ये तहकीकात जो है वो जल्द निपटाने का फैसला किया गया है। इसी तरह लीगी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ के खिलाफ सरकारी रकबे पे कब्जे के साथ साथ उन पे गैर कानूनी तौर पे एक वैगन अड्डा जो है वो कायम करने का इल्ज़ाम है और उनके खिलाफ भी तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। एंटी करप्शन की जानिब से उनकी वालिदा के नाम पे ये वैगन अड्डा होने की बिना पे उनकी वालिदा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसी तरह एंटी करप्शन ने खुरम दस्तगीर के खिलाफ जो है वो उनके भाइयों और उनके वालिद पे भी FIR दर्ज करके उनके खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी किया है। उन पे सरकारी रकबे पे कब्जा करके एक पेट्रोल पंप कायम करने का इल्ज़ाम था। इसी तरह एंटी करप्शन ने शेख रोहेल असगर की बिस्किट फैक्ट्री जो है वो भी गैर कानूनी तौर पे कायम करने के मामला पे तहकीकात का दायरा कार वसी किया है। इस हवाले से आज DG एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन के आलमी दिन के मौका पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें सहाफ़ियों के सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि मुस्लिम लीग नून को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि 10 साल दौर में जो लोग बरसर इक़्तिदार थे सरकारी रकबों पे कब्जा करने के साथ साथ जो हुकूमती प्रॉपर्टीज़ थी उनको जो है खिलाफ ज़ाब्ता रेंट पे देने और लीज़ पे देने का इख्तियार भी उनके पास था। तो DG एंटी करप्शन ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की। उनका कहना था कि मेरिट पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और शवाहिद की बुनियाद पे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी जानिब से जो रेफरेंसेस भेजे जा रहे हैं उनकी रोशनी में मुकदमात दर्ज करके तहकीकात की जा रही हैं। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे शेराकोट से, जहां पर जहरीले दही भल्ले खाने से मां और बेटी जान बहक। दही भल्ले 8 अफराद ने खाए थे, 3 अफराद ज्यादा मुतासिर हुए। जहरीले दही भल्ले खाने से 12 साला सुफियान की तबीयत भी नासाज हो गई। फ़खर इमाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और फ़खर इस वक्त मुतासरा फैमिली के घर पर मौजूद हैं। फ़खर बताएगा इस वक्त के क्या जज्बात देख रहे हैं आप और किस तरह से ये वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या है और थाना शेराकोट की हदूद यूसुफ नगर का ये इलाका है जहाँ पर पुरअसरार हलाकतें हैं माँ और बेटे की। और मोबाइल पर जिस तरह से पुलिस की जानिब से FIR में रिपोर्ट किया जा रहा है और घर में बच्चों की जानिब से बताया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि इन्होंने गुज़श्ता रात एक दही भल्ले ख़रीदे थे यहाँ पर मुकामी दुकान से, जो कि रात को उन्होंने फ्रिज में रखे और सुबह जब खाए तो तमाम अहले खाना की तबीयत ख़राब हो गई और सबको अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसमें से जो माँ हैं 45 साला और उनकी जो बेटी है 23 साला वो उसमें जान बहक हो गई। इनके जो भाई मौजूद हैं जो कि यहाँ इस मुतासरा फैमिली से हैं, इनसे पूछते हैं आप बताएं कि आपने कब यहाँ से दही भल्ले ख़रीदे थे और किस तरह से तमाम तर वाक़या पेश आया? सर हमने दही भल्ले रात को ख़रीदे हैं, सुबह हमने लगभग 11-12 बजे खाए हैं। तो उसके बाद हम तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, सब भाई और भाभी सब चले गए अपने ससुराल पे, भाई मदरसे चला गया। उसके बाद तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, सिस्टर की काफ़ी तबीयत ख़राब, प्राइवेट डॉक्टर था साथ, उससे भी इंजेक्शन वगैरह लगाता रहे, सिस्टर को नहीं फ़र्क पड़ा। उसके बाद हमने एम्बुलेंस मगरिब के टाइम बुलाई गई, उसके बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया रात 2 बजे जो है कि जिसने खाया तमाम अहले खाना की तबीयत ख़राब हुई है? जी सबकी तबीयत ख़राब हो गई है। जी तो क्या फील हुआ आपको? मेरे खाने के बाद तबीयत जिस्म ढीला पड़ गया, बेजान जैसा हो गया। उसके बाद अंदर से 2 दफ़ा बिल्कुल ग्रीन पानी निकला। अगले दिन तबीयत खराब होने के बाद अगले दिन ग्रीन सा पानी निकला। इनके जो अहले खाना महल्लेदार हैं यहाँ पर वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिनका ये कहना है कि कई दफ़ा इसी शॉप से इन्होंने खाना खाया है, दही भल्ले खाए हैं, लेकिन इनके साथ कोई ऐसा वाक़या। आप बताएं कि आप इधर ही रहते हैं, यहाँ के रहायशी हैं, कहीं और भी?
फहाम हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा सनत पंजाब ने हुकूमत से 2 इदारों की तहवील मांग ली है। अली रामे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे बताइएगा किस मकसद के लिए तहवील मांगी गई है? सूबा भर में पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और इसके साथ ही एक स्किल डेवलपमेंट बोर्ड का फंड है। तो अब इस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से एक फ़ैसला ये किया जा रहा है कि इन दोनों को अब IN जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है इनके साथ मर्ज कर दिया जाए। तो पहले जो PVTC है वो ज़कात नशे के साथ जो है उनका लिंक था, लेकिन उसके बाद जो स्किल डेवलपमेंट बोर्ड है वो PND बोर्ड के साथ उनका लिंक था, लेकिन अब इन दोनों अदारों को जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उनके साथ मर्ज करने के लिए महकमा इंडस्ट्री ने बाकायदा एक समरी ऐवान वज़ीर को अरसाल की है, ताकि इसकी मंजूरी के बाद तमाम तर मामला जो हैं वो महकमा इंडस्ट्री इनको देखेगा। क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, और इसके साथ ही जो स्किल डेवलपमेंट है इसकी बहुत ज़्यादा फंडिंग और इसका लिंक जो है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ बनता है। तो उसी पर अब ये फैसला किया जा रहा है कि इन दोनों को अब PND बोर्ड का जो एक स्किल डेवलपमेंट का फ़ंड है उसको वो भी और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर दोनों इन दोनों को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ मर्ज कर दिया जाए। और तो साथ ही बहुत शुक्रिया, अली रामे हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बड़ा फैसला किया गया है। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में असातिज़ा की भर्तियों के लिए ट्रेनिंग की शर्त आयद की गई है। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अकमल सुमरो, इस फैसले के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यकीनन ये पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का बड़ा फैसला है और इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन का जो एक्ट है उसमें भी तरामीम की जाएंगी और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन अपने एक्ट में तरामीम कर इस बात की शर्त आयद कर देगा कि सरकारी यूनिवर्सिटियों में नए असातिज़ा की जब भर्तियाँ होंगी, बिलखसूस 18वें ग्रेड में लेक्चरर्स की भर्तियों के साथ ही इन असातिज़ा को लाजमी तौर पर PHEC के तहत ट्रेनिंग कोर्स में हिस्सा लेना होगा और उसके बाद ही ये असातिज़ा ज्वाइनिंग दे सकेंगे। इस हवाले से पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरपर्सन डॉक्टर फजल अहमद खालिद ने खुसूसी तौर पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि इस तरमीम का बुनियादी मकसद ये है कि यूनिवर्सिटियों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि असातिज़ा जब भर्ती किए जाते हैं ख़ास तौर पर लेक्चरर, उनके पास पढ़ाने का तजर्बा नहीं होता और सेमेस्टर सिस्टम से मुतालिक उनको आगाही नहीं होती। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि इन असातिज़ा को जो है वो लाजमी तौर पर ट्रेनिंग कोर्सेज़ के अंदर शमूलियत कराई जाए। इस हवाले से PHEC बाज़ाब्ता तौर पर अपने तरामीम करेगा, जिसकी सिफारिशात बहुत शुक्रिया। ही बरादरी के लिए अच्छी खबर है, महकमा खजाना ने एडवांस तनख्वाहें देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी मुलाजिमीन को दिसंबर की तनख्वाह, अलाउंस, पेंशन एडवांस दी जाएगी। मज़ीही मुलाजिमीन को 20 दिसंबर तक अदायगी यकीनी बनाई जाए। महकमा खजाना की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उस्मान, बताइएगा। मसीही बरादरी के लिए अच्छी खबर है। महकमा ख़जाना ने क्रिसमस से कबल तमाम तर मसीही बरादरी के जितने भी मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनको पेंशन, तनख्वाहें और अलाउंसेस दिसंबर की जो तनख्वाहें हैं वो एडवांस देने के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए हैं। और इस हवाले से तमाम तर जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स हैं और AG पंजाब जो हैं उनको भी मरासला जारी कर दिया है, जिसमें ये हिदायत दी गई हैं कि 20 दिसंबर से कबल तमाम तर मसीही मुलाजमीन जो कि सरकारी मुलाजमीन हैं उनको तमाम तर तनख्वाहें, पेंशन्स और अलाउंसेस जो है वो एडवांस दिया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।